हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजीव मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ मस्त और अपनी पढ़ाई में पूरी तरह व्यस्त होंगे। आज हम सब पढ़ेंगे दिवस का अवसान और इसके कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सब पढ़ेंगे पाठ 11 दिवस का अवसान। दिवस दिवस मतलब दिन, अवसान अवसान का अर्थ होता है अंत। यह एक कविता है और इस कविता के कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। हरिऔध आपका उपनाम है। यह दिवस का अवसान यह हरिऔध जी के द्वारा लिखे गए महाकाव्य प्रिप्रवास से लिया गया है। प्रिप्रवास में श्री कृष्ण जी के वृंदावन से, गोकुल से मथुरा जाने का पूरा वर्णन किया गया है। यह खड़ी बोली में लिखा गया है। महाकाव्य प्रिप्रवास जिसमें से यह लिया गया है, यह प्रिप्रवास का प्रथम सर्ग है। महाकाव्य में क्या होता है, जैसे फर्क यह है कविता और महाकाव्य में कि कविता एक चाल है, चाल जिसमें एक ही घर हो गए, एक रूम हो गया, और महाकाव्य एक बिल्डिंग है जिसमें कई फ्लैट होते हैं, कई घर होते हैं। तो कविता छोटी होती है, उसमें किसी एक घटना का वर्णन होता है, और महाकाव्य में किसी विशेष व्यक्ति का, किसी विशेष नायक का और उससे जुड़े हुए अन्य लोगों का बृहद वर्णन होता है। वह कई भागों में बटा होता है। कम से कम 7 भाग, 7 सर्ग उसमें हुआ करते हैं। तो दिवस का अवसान इस कविता में हरिऔध जी हमें कृष्ण का वर्णन करते हैं। साथ में ही वे शाम के समय, संध्या के समय जो छटा प्रकृति का जो दृश्य, जो नज़ारा हमें दिखता है, उसका भी वर्णन करते हैं। आधे भाग में प्रकृति का वर्णन है और दूसरे आधे भाग में वहाँ पर कवि ने कृष्ण के संध्या के समय जंगल से गायों को गोकुल लेकर आने तक का वर्णन किया है कि कृष्ण के वियोग में गोकुल के लोगों की क्या दशा है। दिन भर कृष्ण गाय चरा रहे हैं तो दिन भर गोकुल के लोगों की क्या दशा रहती है। आइए इस कविता के बारे में जानते हैं। बहुत ही रोचक, बहुत ही सुंदर कविता है। महाकाव्य में एक पूरी कथा का होना अनिवार्य है। महाकाव्य में प्रमुख चरित्र के जीवन का समग्रता से विकसित किया जाता है। प्रत्येक सर्ग मतलब भाग में एक ही छंद होता है, किंतु सर्ग का अंतिम पद भिन्न छंद का होता है। यानी सब कुछ दोहा चल रहा है तो अंतिम जो पद होगा वह चौपाई हो जाएगा, या सब कुछ चौपाई में तो अंतिम दोहा हो जाएगा। सर्गों की संख्या 8 या इससे अधिक होती है। रामचरितमानस में 7 ही है। प्रस्तुत काव्यांश प्रिप्रवास महाकाव्य के प्रथम सर्ग से लिया गया है। यहाँ हरिऔध जी ने सायंकाल की प्राकृतिक छटा और गोकुल के ग्रामीण जीवन का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। तो यहाँ पर पढ़ते समय हम साथ में ही पाठ से संबंधित जो अन्य जानकारियां हैं उनको भी लेते चलेंगे, उनको भी देखते चलेंगे। आइए तो शुरुआत करते हैं पाठ पढ़ने की। विद्यार्थियों, दिवस का अवसान समीप था। कवि हरिऔध जी कहते हैं कि दिन का अंत नजदीक दिखाई पड़ रहा था, अर्थात दिन का अंत होने वाला था। छोटा सा प्रश्न बन गया कि इसका अंत दिखाई पड़ रहा था। उत्तर होगा दिवस का। गगन था कुछ लोहित हो चला। लोहित अर्थात लाल, गगन आकाश, आसमान। दिन का अंत नजदीक दिखाई पड़ रहा था, उसका यह प्रभाव पड़ा कि आकाश भी
कुछ कुछ लाल रंग का दिखाई पड़ रहा था। यह लाल रंग का दिखाई पड़ रहा था। उत्तर होगा गगन। तर शिखा पर थी अब राजती, कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। आगे कवि कहते हैं कि पेड़ों की शिखाओं के ऊपर अर्थात ऊपरी भाग पर, पेड़ों के ऊपरी भाग पर अब सूर्य की जो किरणें हैं, सूर्य का जो प्रकाश है, वह सुशोभित हो रहा था, अर्थात सुंदरता अपनी बिखेर रहा था। तो कवि यहाँ पे संध्या काल का वर्णन करते हुए कहते हैं कि दिन का अंत समीप दिखाई दे रहा था, आकाश लाल रंग का हो चला था, पेड़ों की फुनगियों के ऊपर ऊपरी भाग पर सूर्य का प्रकाश दिखाई पड़ रहा था, अर्थात अपनी शोभा को बिखेर रहा था, बिखेर रहा था। विपिन बीच विहंगम वृंद का कल निनाद विवर्दित था हुआ। जंगल के बीचों बीच रहने वाले जो पक्षी हैं, वे दिन भर दाना चुग करके पक्षियों का वह समूह लौट चुका था। कल निनाद विवर्दित था हुआ, और दिन भर अलग अलग जगहों पर विचरण करने वाले जो पक्षी हैं, पक्षियों का समूह है, वह जंगल के बीचों बीच बैठ करके ऊंची आवाज में कलरव कर रहा था। उन पक्षियों के समूह की जो आवाज है वह बहुत ज़्यादा थी, उनका कलरव बढ़ चुका था। ध्वनिमयी विविध विहगावली उड़ रही नभ मंडल मध्य थी। और इसी तरह से संध्या के समय, जब संध्या का समय था, उस समय आकाश में, आसमान में अनेक प्रकार के पक्षियों का जो समूह है वह आकाश में उड़ रहा था, पंक्तिबद्ध होकर, कतारबद्ध होकर के उड़ रहा था। कवि कहते हैं कि जंगल के बीचों बीच, मध्य में बीचों बीच पक्षियों के समूह का कलरव बढ़ गया था, अर्थात वे जोरदार आवाज कर रहे थे। साथ ही साथ में विभिन्न प्रकार के, विविध प्रकार के पक्षी संध्या होने पर अपने घर की तरफ लौट रहे थे। आकाश में वे पंक्तिबद्ध होकर लौट रहे थे और वे लौटते समय भी जोरदार आवाज कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं। अधिक अधिक और हुई नभ लालिमा। कवि का कहना है कि थोड़े ही समय में आकाश की जो लालिमा थी, लाल रंग था, वह और बढ़ गया। प्रश्न बना कि इसका रंग और बढ़ गया, आकाश का रंग बढ़ गया। आकाश इस रंग का दिखाई दे रहा था, लाल रंग का। वह शब्द ढूंढ कर लिखिए जिसका अर्थ होता है आकाश, तो वह होगा नभ। 10 दिशा अनुरंजित हो गई। आगे कवि कहते हैं कि जो 10 दिशाएं हैं, 10 दिशाएं कौन कौन सी हैं, मैं आपको दिखाई देता हूं और बताए देता हूं, आप समझने की चेष्टा करें। यह होती है हमारी 10 दिशाएं, इस तरह से। यह 10 दिशाएं हैं। यह उत्तर है, उसके नीचे दक्षिण है, यह पूर्व है और यह पश्चिम है। उत्तर और पूर्व के बीच की जो दिशा होती है, उत्तर पूर्व के बीच का जो कोना है उसे ईशान कहते हैं। यह 5वीं दिशा हो गई। और उसी तरह से पूर्व से दक्षिण के बीच की जो दिशा है वह आग्नेय होती है। आग्नेय, पूर्व और दक्षिण के कोने वाली दिशा आग्नेय, यानी अगला कोना हुआ। दक्षिण और पश्चिम के बीच का जो कोना है वह नैस्त्रेय है, या
अगला अगली दिशा हुई। इसी तरह से उत्तर और पश्चिम का जो कोना है वह वायव्य हो गया। तो 4 दिशाएं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, 4 कोने हैं, ईशान, आग्नेय, नैस्त्रेय और वायव्य। 8 हो गए और 2 हो गए ऊपर नीचे वाले, आकाश और पाताल लोक। इस तरह से कवि कहते हैं कि अधिक हुई नभ लालिमा, आकाश का जो लाल रंग था वह और अधिक बढ़ गया। 10 दिशा अनुरंजित हो गई। अनुरंजित हो जाना अर्थात अनुरंजित होना अर्थात प्रसन्न हो जाना, अत्यधिक प्रसन्नता होना। कवि यहाँ पे कहते हैं कि जब संध्या अधिक बढ़ गई, आकाश अधिक लाल हो गया, तो 10 दिशाएं और अधिक प्रसन्न दिखाई देने लगी। अर्थात वहाँ पर भी गगन के आकाश की लालिमा का प्रभाव दिखाई पड़ने लगा। सकल पादप पुंज हरितिमा, अरुणिमा विनिमज्जित सी हुई। सकल अर्थात सभी, पादप, पादप का अर्थ होता है पेड़, पुंज अर्थात समूह, हरितिमा अर्थात हरियाली, अरुणिमा, अरुणिमा मतलब लाल रंग, विनिमज्जित, विनिमज्जित होना मतलब डूब जाना, उसी रंग में रंग जाना। आगे कवि यह कहते हैं कि जब संध्या जो है बढ़ने लगी, आकाश वह अधिक लाल हो गया, 10 दिशाएं उस लाल रंग के कारण अत्यधिक अनुरंजित अर्थात प्रसन्न हो गई। तब क्या हुआ? सकल पादप पुंज हरितिमा, अरुणिमा विनिमज्जित सी हुई। जंगल के जितने पेड़ हैं, पौधे हैं, उन सभी पेड़ों के समूह की हरियाली वह लाल रंग में रंग गई, लाल रंग में डूब गई। अर्थात आकाश की लालिमा का प्रभाव यहाँ पेड़ों की हरियाली के ऊपर भी पड़ने लगा। इस तरह से कवि ने यहाँ पर संध्या का बहुत ही सुंदर वर्णन किया हुआ है। तो यहाँ पे आपका जो प्रश्न बनता है कि कविता में प्रयुक्त जो प्राकृतिक घटक होते हैं, तो वहाँ पे क्या होगा? संध्या का समय या दिवस का अवसान, और साथ में क्या होगा? और होगा यहाँ पे आपका अरुणिमा, अरुणिमा, साथ में और क्या? तरुशिखा आपको मिला होगा यहाँ पे। साथ में और क्या होगा? सूर्य प्रकाश, कुलवल्लभ की प्रभा, कमलिनी कुलवल्लभ की प्रभा, ये सभी यहाँ पर आएंगे। आगे चलते हैं अगले भाग में। झलकने पुलिनों पर भी लगी। झलकना अर्थात दिखाई पड़ना। पुलिन, पुलिन का मतलब होता है किनारा, नदी के किनारे का भाग, रेत। कभी आगे कहते हैं गगन के तल की यह लालिमा, गगन अर्थात आकाश, लालिमा लाल रंग। सूर्य संध्या के समय जब दिन का अंत हो रहा था, ऐसे समय में आकाश की जो लालिमा है उस लालिमा का प्रभाव नदी के किनारे की रेत पर भी पड़ने लगी थी, और उस गगन की लालिमा, आकाश की लालिमा के कारण वह रेत भी लाल रंग की दिखाई पड़ने लगी। तो संध्या के समय गगन की लालिमा का प्रभाव किस पर पड़ा? एक उत्तर होगा नदी के किनारे की रेत पर, पहला हुआ। यहाँ से नीचे तक कई प्रश्न बनेंगे। शरी, सरोवर के जल में पड़ी। शरी मतलब तालाब, सरोवर
शरी मतलब नदी, सरोवर मतलब तालाब। अरुणता अति ही रमणीय थी। कवि कहते हैं कि तालाब के ऊपर, नदी के पानी के ऊपर सूर्य के लाल रंग का प्रभाव पड़ रहा था। कवि के अनुसार सूर्य के लाल रंग का प्रभाव नदियों के ऊपर, तालाबों के जल के ऊपर पड़ रहा था, और यह जो सौंदर्य है, यह जो रमणीयता है, यह सुंदरता है, यह बहुत अच्छी लग रही थी। तो यहाँ पे अगला प्रश्न आपका बना कि संध्या के समय आकाश की लालिमा का प्रभाव और किस पर पड़ा? सर अर्थात नदियों पर। अगला हुआ सरोवर अर्थात तालाबों। कवि हरिऔध जी यहाँ पे संध्या का वर्णन कर रहे हैं, दिन के अंत का। अचल के शिखरों पर जा चढ़ी किरण पादप शीश विहारिणी। वह सूर्य की किरणें जो अभी तक पेड़ों के सिर के ऊपर, पादप मतलब पेड़, शीर्ष मतलब सिर के ऊपर विचरण कर रही थी, दिखाई पड़ रही थी, अब वे वहां नहीं दिखाई दे रही हैं। अब वे पर्वत की चोटियों के ऊपर पहुंच गई हैं, अब वहां पर दिखाई पड़ रही हैं। अर्थात सूर्य नीचे की तरफ आ गया है और उसका प्रकाश ऊंचाई पर दिखाई पड़ रहा है। तरण बिंब तिरोहित हो चला, गगन मंडल मध्य सनय सनय। आगे कवि कहते हैं कि तरण मतलब सूर्य, सूर्य का जो चित्र था वह आकाश के बीच में धीरे धीरे करके पश्चिम दिशा में डूबने लगा था। अर्थात धीरे धीरे सूर्य का जो चित्र है वह डूबने लगा था और सूर्य अदृश्य होने लगे थे, अब वे दिखाई नहीं दे रहे थे। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर अगला आपका जो बना कि संध्या के समय गगन की लालिमा का प्रभाव इस पर पड़ा। तो यहाँ पे 3 तो हमको मिल गए थे। 3 कहाँ कहाँ मिले हुए थे? पहला तो हमें मिला था कि यहाँ पे पुलिनों पर अर्थात नदी के किनारे की रेत पर। अगला मिला था नदी के पानी पर, तालाब के पानी पे। और अगला मिल गया हमें यहाँ पे तरण बिंब यानी सूर्य के चित्र में। ये हुआ आपका। आगे बढ़ते हैं। निमिष में वन व्यापित बीथिका, विविध धेनु विभूषित हो गई। निमिष अर्थात क्षण भर में, पल भर में। व्यापित मतलब फैली हुई, बीथिका मतलब पगडंडियां, आने जाने से जो पैरों से रास्ता बना है। विविध यानी अनेक प्रकार की, धेनु गायें, विभूषित होना यानी सुशोभित होना, सुंदर होना। कवि कहते हैं कि जैसे ही संध्या का समय हुआ, शाम हुई, तो क्षण भर में, पल भर में जंगल में फैली हुई जो पगडंडियां हैं उस पर अनेक प्रकार की गायें दिखाई पड़ने लगी, और गायों के दिखाई पड़ने से वह बीथिका, वह पगडंडी भी सुशोभित हो गई, सुंदर दिखाई पड़ने लगी। गायें यहाँ दिखाई दे रही थी पगडंडियों पर। धवल धूसर वत्स समूह भी, विलसता जिनके दल साथ था। धवल मतलब सफेद, धूसर मतलब धूल ही धूसरी, धूल से सना हुआ। बस यहाँ बछड़े के लिए आया है। विलसता जिनके दल साथ था, विलसता मतलब सौंदर्य या शोभा। कभी आगे कहते हैं हरिऔध जी कि उन गायों के साथ में सफेद रंग के वे बछड़े भी थे जो धूल से धूसरित थे। अर्थात गायों के साथ जो बछड़े, सफेद रंग के बछड़े थे, वे पूरी तरह से धूल मिट्टी में सने हुए थे। और इस तरह से कवि कहते हैं कि गोकुल में संध्या का आगमन हो रहा था।
बच्चों, अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो शेयर कीजिए तथा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आपको मेरा पढ़ाना